नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम भूषण का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भूषण का जो वास्तविक नाम अज्ञात है, यानी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने जो उनको उपाधि दी थी कवि भूषण की, तब से ये उनका भूषण नाम प्रसिद्ध रहा है और उसी नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, जन्म संवत 1670 और कहीं कहीं पर 1613 ईस्वी दिया है। अब ईस्वी और संवत पे अंतर होता है, हमें पता है, लेकिन मैंने अलग अलग किताबों से यहाँ जन्म लिया है। एक किताबों से मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, अलग अलग किताबों से बने हैं, इसलिए मैंने अलग अलग किताबों से जो थोड़ा सा भिन्न लगता है वह मैंने देने की कोशिश की है। आपको कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ठीक है, मृत्यु संवत 1715 में हुई है, ऐसा कहा जाता है। पिता इनके रत्नाकर रहे हैं, काल रीतिकाल, भाषा ब्रज भाषा, भाई मतीराम, चिंतामणि, जटाशंकर। जिस तरह चिंतामणि का परिचय देखते समय हमने देखा था कि इनके भाई 3 रह चुके हैं, उसी तरह भूषण के भी 3 भाई हैं, मतीराम, चिंतामणि, जटाशंकर। ठीक है, अब इसके बाद आश्रित कवि शिवाजी महाराज, पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला, इस तरह राजाओं के यहाँ ये आश्रित कवि बनकर रह चुके हैं। उपाधि कवि भूषण, जैसे चित्रकूट के सोलंकी रुद्र राजा ने इनको उपाधि दी थी। रचना इनकी शिवराज भूषण जो अलंकार ग्रंथ है, इसमें 105 अलंकार है। शिवा बावनी जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशंसा इस ग्रंथ में भूषण ने की है। छत्रसाल दशक, छत्रसाल राजा की प्रशंसा, छंदो हृदय प्रकाश, अलंकार प्रकाश, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजार, रस सारांश, इस तरह इनके ग्रंथ मिलते हैं। प्रमुख रूप से जो प्रथम 3 ग्रंथ ही इनके प्रमुख माने जाते हैं आलोचकों के अनुसार, लेकिन बाद में जो संशोधन हुआ उनके अनुसार ये भी इनके ग्रंथ है भूषण के। ठीक है, विशेष रूप से अलंकारवादी कवि ये रह चुके हैं। इनके प्रिय अलंकार जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष, रीतिबद्ध काव्यधारा एवं वीर रस के ये प्रसिद्ध कवि है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि माना है, यानी इन्होंने हिंदू राजाओं का वर्णन या उनका प्रशस्ति परक काव्य ज़्यादा लिखा है, इसलिए हो सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा हो। ठीक है, आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है, वे कहते हैं कि रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया, पर रीति ग्रंथ की दृष्टि से अलंकार निरूपण के विचार से यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लक्षणों की भाषा इसमें स्पष्ट नहीं है और उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। व्याकरण का उल्लंघन प्राय है, वाक्य रचना भी है। ठीक है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के शिवराज भूषण इस किताब या इस ग्रंथ पर की है। उसके बाद वे कहते हैं कि भूषण का भाविक छवि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में संस्कृत ग्रंथों के भाविक का ही एक दूसरा या परिवर्धित रूप है। भाविक का संबंध कालगत दूरी से है, इसका देशगत से बस अंतर इतना है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं रामचंद्र शुक्ल ही भूषण के बारे में कि भूषण क्या प्राय सभी हिंदी कवियों ने भ्रम, संदेह और स्मरण अलंकारों के लक्षणों में सादृश्य की बात छोड़ दी है। इससे बहुत जगह उदाहरण अलंकार के न होकर भाव के हो गए हैं। भूषण का उदाहरण सबसे गड़बड़ है। ठीक है, भूषण के उदाहरणों के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने ये टिप्पणी की है कि भूषण के जो कवियों में या हिंदी के सभी कवियों में अलंकार और लक्षणों की जो बात छेड़ी जाती है, उसमें अगर ये भ्रम, संदेह, स्मरण अगर छोड़ भी दिया जाए तो उदाहरण अलंकार के न होकर भाव के हो गए हैं। ठीक है, उदाहरण और भूषण का उदाहरण तो उदाहरण अलंकार, उदाहरण का अर्थ क्या होता है? उदाहरण अलंकार सबसे गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भूषण का छोटा सा परिचय समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।